हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 3 मीटर फैब्रिक में से पटियाला सलवार लेकर आए हैं। जो सलवार की कटिंग रहेगी उसका तरीका बहुत ही आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमें सलवार के पार्ट कट करने हैं। तो हम फैब्रिक को एक बार अर्ज में फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को अर्ज में फ़ोल्ड किया है और अब हम इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। दोबारा से हम इसे मोहरी के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करेंगे। मोहरी हम 7 इंच की बनाएंगे। तो पार्ट्स की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। अब हम लेंथ ले रहे हैं। पार्ट्स हम सिल के तैयार करेंगे 33 इंच के। तो लेंथ हम 34 इंच ले रहे हैं। 1 इंच फैब्रिक हमने सिलाई के लिए ऐड की है और यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और हमारी जो सलवार है 40 इंच की तैयार होगी। 33 इंच के पार्ट्स तैयार होंगे और 7 इंच की अलग से हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम इसे ऊपर की तरफ से कट करेंगे, फिर हमें इसे साइड से कट करना है। तो यहाँ पे हमने पार्ट कट कर लिए हैं और जो ये बची हुई फैब्रिक है आप इसे मोहरी भी बना सकती हैं सलवार की। हम आपको एक बार इन्हें रख के दिखा रहे हैं। तो ये हमारे सलवार के 2 पार्ट्स कट हो गए हैं। इसके बाद अब हम सलवार की बेल्ट कट करेंगे। तो फिर से हमें फैब्रिक को अर्ज में ही फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को अर्ज में फ़ोल्ड करेंगे एक बार और अब हमें लेंथ लेनी है। बेल्ट हम 7 इंच की तैयार करेंगे, 7 इंच की। तो लेंथ हम 9 इंच ले रहे हैं। 1.5 इंच हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे जहाँ पे हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे और 1/2 इंच फैब्रिक सिलाई में जाएगी। और अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। कमर साइज़ है 36 इंच। तो हम उसका हाफ़ लेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। तो हम यहाँ पे हम 18 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हमें 7 से 8 इंच फैब्रिक और ऐड करनी है फोल्ड बेल्ट में। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 8 इंच फैब्रिक हमें ऐड करनी है। तो इस तरह आप हर साइज़ की बेल्ट की कटिंग कर सकती हैं। ध्यान यही रखना है, जो भी कमर साइज़ है पहले आप उसका हाफ़ लें क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक और ऐड करनी है और इस तरह से आप इसे कट कर लें। तो ऐसे हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। और अब हमें मोहरी के लिए फैब्रिक कट करनी है। जो ये फैब्रिक है बची हुई, हम इसे फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हमारी मोहरी के लिए यूज होगी। और अब जितनी भी फैब्रिक है इसे हमें एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। फैब्रिक को मैंने अर्ज में फोल्ड किया है। ये कपड़े की चौड़ाई है। तली कट करने का आज हम सबसे आसान तरीका लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम चौड़ाई की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने 1 लिखा है और इसके बाद दूसरी तरफ हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने 2 मार्क किया है। तो पहले हमें नंबर 1 मार्क की तरफ से लेंथ लेनी है कली की। तो यहाँ पे हम नंबर 1 की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और लेंथ हम ले रहे हैं 34 इंच। पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें कली की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हमने 34 इंच पे मार्क किया है नंबर 1 की तरफ से, देख लीजिए आप। इसके बाद नंबर 2 की तरफ से हम फिर से मार्क करेंगे 34 इंच पर ही। अब की बार हम ये लेंथ नंबर 2 की तरफ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने 34 इंच पे मार्क किया है और कली की चौड़ाई हमें नहीं लेनी है। पार्ट्स में ही हमने मार्जिन और सिलाई के लिए फैब्रिक रख ली थी। तो एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, नंबर 1 की तरफ से हमने पहले लेंथ ली, फिर हमने नंबर 2 की तरफ से लेंथ ली और फिर हमने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ की है।
और अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस तिरछी लाइन को ही कट करेंगे। ध्यान रखें, अभी हमने आपको आसन का मेजरमेंट नहीं बताया है। तो इस तरह से आप तिरछी लाइन को कट करें और एक साइड फैब्रिक की बंद है तो आप इसे साइड से भी कट कर लें इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कली कट कर ली हैं और इसके बाद ये 4 कली हमें एक साथ रखनी है। ऐसे आप 4 कली एक साथ रखें। अब हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। 7 इंच का आसन बेल्ट में तैयार होगा और यहाँ पे जो हम आसन की लेंथ रखेंगे वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 इंच और आसन सिल के तैयार कली में हमारा 9 इंच का होगा और 7 इंच का बेल्ट में। इस तरह से जो आसन रहेगा वो 16 इंच का होगा। तो जहाँ भी 10 इंच चौड़ाई हो फैब्रिक की, यहाँ पे इंची टेप को रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। यदि आप अधिक आसन रखना चाहती हैं तो चौड़ाई की तरफ इंची टेप को रखें। यदि आसन की लेंथ कम रखना चाहती हैं तो कम चौड़ाई की तरफ इंची टेप को रखें। अब आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने सलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आप देख लीजिए, बहुत ही आसान थी। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें सलवार का एक पार्ट लेना है और इस पार्ट को हम सीधी तरफ से रखेंगे और अब हमें कली लेनी है। कली को हमें उल्टी तरफ से रखना है ऐसे, और कली की जो लेंथ है इधर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद अब फिर से हमें दूसरी कली लेनी है। पार्ट को हमें सीधी तरफ से ही रखना है और फिर हमें कली को ऐसे उल्टी तरफ से रखना है ऐसे, और फिर से हमें कली को सिलना है। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट में 2 कली सिलनी है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट में 2 कली सिली हैं। तो इस तरह हमने दोनों पीस ही तैयार कर लिए हैं और एक पीस को हमने सीधा रखा है और दूसरे पीस को हमने उल्टी तरफ से रखा है। और अब हमें आसन पर सिलाई लगानी है। तो आप दोनों तरफ आसन पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो ये पार्ट्स हैं ये हम साइड में करेंगे और आसन हमें सेंटर में करने हैं इस तरह से। और आप बेल्ट तैयार कर लें। जो हमने पहले वीडियो अपलोड करी हैं सलवार की स्टिचिंग की, आप वहाँ से बेल्ट की सिलाई देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट तैयार कर ली है और एक तरफ ये डोरी वाला हिस्सा है, ये डोरी वाला हिस्सा है और दूसरी साइड बंद है ये वाली। तो जो डोरी वाली साइड है यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा और दूसरी तरफ हम यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पर बैक आसन आएगा। तो इस तरह से हमें कट भी लगाने हैं और मार्क भी करने हैं। इसके बाद ये जो हमने कट लगाया है और डोरी वाला हिस्सा है, इस तरह से हम ये सेंटर में करेंगे और अब हमें साइड में कट लगाने हैं। पहले आप मार्क कर लें और फिर इसके बाद आप कट लगा लें। कट हम इसलिए लगा रहे हैं, जो ऊपर की साइड रहेगी बेल्ट की वो फ्रंट साइड रहेगी और जो नीचे की तरफ है बेल्ट की वो बैक साइड रहेगी। तो जितनी भी हम प्लेट्स भरेंगे वो फ्रंट साइड की तरफ भरेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट को हम सीधी तरफ से रखेंगे, देख लीजिए। और ये डोरी वाला हिस्सा है और अब हमें ये कली रखनी है आसन की तरफ से ही। और अब हम आपको इसमें प्लेट्स भरना बताएंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे 1 इंच की। तो इस तरह से हमें 1 इंच की ऐसे इसमें प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से आपको 1 इंच की प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है और प्लेट्सों का डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे। देख लीजिए, हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन अपनी तरफ करना है और ऐसे हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर लें
कि जो बैक आसन है कली का और बेल्ट का वो ठीक है या नहीं है, कितनी फैब्रिक बची हुई है। ऐसे आप दोनों आसन मिला लें और देखें कितनी फैब्रिक बची हुई है। तो हमने प्लेट्स भर ली हैं। इसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे सिंपल बैक आसन तक। देखिए ये बैक आसन है और बैक आसन से लेकर अब हमें साइड कट तक ये सिंपल सिलाई ही लगानी है, क्योंकि ये बैक साइड है, ये दूसरी तरफ का साइड कट, और यहाँ से फ्रंट साइड शुरू हो जाती है और फिर हमें यहाँ पे प्लेट्स भरनी है। और हम 1-1 इंच की प्लेट्स भरेंगे और प्लेट्सों का डायरेक्शन अब की बार हम मशीन की तरफ कर रहे हैं। इस तरह से आप इसमें लास्ट तक प्लेट्स भर लें। और फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग और सिलाई करना हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बेल्ट में ये प्लेट्स भर ली हैं फ्रंट साइड की तरफ, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की तरफ ये प्लेट्स भरी हैं और इसके बाद अब हम सीधी तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई वाली फैब्रिक को हमें बेल्ट की तरफ करना है और सीधी तरफ से हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे आप पूरी बेल्ट में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद आप मोहरी बना लें। तो अब हम आपको मोहरी बनाना बताएंगे। तो पहले हम ऐसे इस सलवार को सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमने ये बुकरम ली है और इस पर फैब्रिक को सिल लिया है एक तरफ से, और इस तरह से बुकरम की तरफ से हम मोहरी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब मोहरी को हम बैक साइड की तरफ करेंगे बुकरम वाले हिस्से को, और अब हमें इसे अच्छे से करते हुए एक सिलाई लगानी है। ध्यान रखें सरवटें इसमें ना आए। ऐसे आप सिलाई लगा लें और जिस भी डिज़ाइन की अब आप मोहरी बनाना चाहती हैं सीधी तरफ से ये सिलाई लगा लें, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने मोहरी बना ली है और सेम ऐसे ही आप दूसरी मोहरी को भी बना लें। इस मोहरी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, बैक साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आप जितनी इसमें मोहरी रखना चाहती हैं रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 6 इंच मोहरी रख रही हूँ। वैसे कटिंग मैंने 7 इंच मोहरी के अकॉर्डिंग की थी, पर मैं यहाँ पे 6 इंच मोहरी रख रही हूँ, तो 6 इंच पे मार्क किया है। और इस तरह से ऊपर की तरफ हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे आप तिरछी लाइन ड्रॉ करें और सिलाई लगा लें। अब हम मोहरी से लेकर आसन तक सिलाई लगाएंगे और ऐसे आप सिलाई लगाएं। और ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें और जो ये साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप इसे कट कर लें। और सलवार हमारी तैयार हो गई है, हम आपको रख के दिखा रहे हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।